जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। व्यूअर्स, अमूमन मैंने कभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन अभी बना रहा हूं इस तरह एक सॉर्ट ऑफ अ कंपैरिजन या सॉर्ट ऑफ अ शिफ्ट जो हमें चाहिए। अ, भारत और पाकिस्तान में इस वक्त जो कोरोना की सिचुएशन है और जो पावर्टी की सिचुएशन है, जो गुर्बत हम देख रहे हैं, और गुर्बत से मुराद ये नहीं है कि यहाँ पे कोई हंगर है। गुर्बत से मुराद ये नहीं है यहाँ पे फेमाइन आए हुए हैं। और गुर्बत से मुराद ये नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत बुरे हालात हैं हमारे साउथ एशिया में। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही है, चीज़ें बहुत बेहतर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान और भारत में एक चीज़ का बहुत तेज़ी से ये एनालिसिस किया जा रहा है, और ये बहुत तेज़ी से ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रही है पाकिस्तान और भारत दोनों में, कि हम लोगों को अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सही जगह पे करनी चाहिए। हमें जैसे कोविड-19 की सिचुएशन भारत में देखी, एक बहुत अच्छी खबर थी कि वहाँ वैक्सीन मौजूद थी, और पाकिस्तानी भी बड़े खुश थे, सारा दुनिया खुश थी कि भई वैक्सीन सप्लाई जो है वो भारत कर सकेगा, और उस वैक्सीन सप्लाई से हमें ज़ाहिर पता है सबको फ़ायदा होगा। एक क्योंकि अगर भारत एक जगह बन रही है तो उसको हम सारे कैरी कर सकते हैं। बल्कि मैं तो एक डब्ल्यूएचओ का सर्वे भी देख रहा था, और 2019 का सर्वे कि जो भारत की जो ग्लोबल पेंडेमिक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वो तकरीबन वो कह रहे हैं कि 4.25 से सवा 8 बिलियन के करीब है, ग्लोबल पेंडेमिक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। जबकि जो सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 1.48 बिलियन 2019 का सर्वे है, एंड दिस इज अबाउट डब्ल्यूएचओ। अच्छा, अब देखना ये है कि ये जो पोजीशन है हमारे पास, हम वैक्सीन तो इंडिया बना सका, लेकिन अभी जो क्राइसिस आया है, कुछ 3.5 लाख केसेस डेली आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत बुरे हालात हैं। गवर्नमेंट ने आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हमें आर्मी को बुलाना है, और आर्मी को इसलिए बुलाना है ताकि वो एसओपीज इंप्लीमेंट कर सकें, क्योंकि अगर पाकिस्तान का बड़ा मसला ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे पास बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल्स उस तरह नहीं है, हमें प्रॉब्लम होगा अगर हमने एसओपीज इंप्लीमेंट ना करवाए, तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर हमारे जो बर्डन बढ़ेगा हेल्थ के ऊपर, जो हॉस्पिटल्स के ऊपर। सो अभी बात हो रही है पाकिस्तान और भारत में, और बहुत सारे इंडिया में लोग बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी बात कर रहे हैं कि आए तालीम और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करें, आए ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करें, जो कि बहुत अच्छी एक ट्रेंड है मैं समझता हूँ। और पर्टिकुलरली ये ट्रेंड जो है, पाकिस्तान में तो बहुत सारे ट्रेंड चल रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कल पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल रहा था, अभी भी थोड़ा सा वो चल रहा है कि जी पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया। सो लोग जो हैं, लोगों के अंदर ये एक ये एक अच्छी चीज देखने को आ रही है कि हमें हमेशा एक दूसरे को दुश्मन मुल्क ही समझा, एंड विच इज अ रियलिटी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज, व्हेन इट कम्स टू अ ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम, तो हमारे लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि भारत में जो है वो हालात जल्दी बेहतर हों, और अवाम और जनरल पब्लिक जो है वो ठीक हो। इसी तरह इंडिया में भी ये लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ के मसले हैं वो बेहतर हों, कोरोना के मसले बेहतर हों, ताकि चीजें वहां पे हों। सो और फिर जब चल रहा था इंडिया नीड्स ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली इंडिया में एक प्रॉब्लम जो मुझे पता चलने को आ रहा है वो ये है कि ऑक्सीजन तो किसी हद तक मौजूद है, गो के जर्मनी से और बड़ी दुनिया से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन असल ट्रांसपोर्टेशन का मसला है। जारी बात है, उनके C-130 इंडिया का मैं देख रहा था, इंडियन आर्मी के इन्वॉल्व हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह जहां पे केसेस ज्यादा हैं वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, विच इज गुड, करना चाहिए। लेकिन एक और ट्रेंड भी मैंने देखा जो बड़ा अफसोस हुआ, कि इंडिया की जो अपोजिशन पार्टीज हैं या वो कर रही हैं जी कि मोदी अबैंडन इंडिया। मेरा ख्याल है क्राइसिस के टाइम में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, बाकी टाइम में पॉलिटिक्स जरूर करें। क्राइसिस के टाइम में जब लोगों की अमवात हो रही हैं, 3.5 लाख केस डेली आ रहे हैं, तो फिर पॉलिटिक्स छोड़ के फिर ह्यूमन जो है वो इंसानों के लिए बाहर निकल पड़े, उनके लिए देखें। जब वो चीजें थोड़ी बेहतर हो जाए तो फिर पॉलिटिक्स दोबारा शुरू कर दें। एक तो ये चीज भी है। सो इन्वेस्ट करना है हेल्थ और एजुकेशन में। पाकिस्तान में यहाँ पे कल मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला, और वो ये ट्रेंड था, ट्रेंड से मुराद ये नहीं है कि ट्विटर पे, वैसे भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे यंग लोगों ने ये कहा,
اور یہ مجھے چیز دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ینگ لوگ بالکل ڈفرنٹ سوچتے ہیں بزرگوں سے. گو کہ ینگ لوگ پالیسی میکنگ میں نہیں ہے, اوپینین میکنگ میں بہت کم ہے, لیکن اس کا پتہ تو یہ چلتا ہے کہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے, اور وہ بڑے مثبت سوچتے ہیں. اور وہ ٹرینڈ تھا کہ جی پاکستان کے پاس ویکسین نہیں ہے, انڈیا کے پاس آکسیجن نہیں ہے, اور دونوں جو ہے وہ نیوکلیر آرمڈ کنٹریز ہیں, اور دونوں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ میزائل ٹیسٹ بھی کیے ہیں. لیکن ہمیں جو اپنی پرائورٹیز ہیں وہ بدلنے کی ضرورت ہے, اور میری ذاتی رائے میں جو نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشن ہے وہ بدلنی پڑے گی. ہمیں کورونا نے, ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں پاز اینڈ تھنک. ہمیں کووڈ 19 نے ایک مشورہ دیا ہے, پاز اینڈ تھنک. ہم جس سپیڈ سے چل رہے تھے, ہمیں نہ دائیں کا پتہ نہ بائیں کا پتہ, اور جس مٹیریلسٹک دنیا میں ہم چل رہے تھے, تو ابھی پتہ چلا کہ بھائی نہیں, اس کے علاوہ بھی معاملات ہوتے ہیں. اور وہ ہے کہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں تو آپ نے انسان بچانے ہیں نا. امریکہ میں 5 لاکھ 5.5 6 لاکھ بندے مر گئے ہیں. اتنے بندے تو ان کی دہشت گردی کی جنگ میں نہیں مرے, اتنے بندے تو 9/11 پہ نہیں مرے تھے. 9/11 پہ تو 3,000 بندہ مارا تھا. تو امریکہ نے پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لیا, اور ظاہر بات ہے بنتا بھی تھا کیونکہ ان کے ملک پہ حملہ ہوا. لیکن 5.5 6 لاکھ بندہ اگر مر جائے تو کیا آپ کریں گے؟ کیونکہ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ ادروائز تو آپ کو کوئی سیدھا اپنا اینیمی نظر نہیں آ رہا. ٹریڈیشنل اینیمی نہیں ہے آپ کے ٹریڈیشنل اینیمی نہیں ہے. یہ حملہ روس نے نہیں کیا, یہ چائنا نے نہیں کیا. سیم از ود پاکستان اینڈ انڈیا. ہم پہ اگر پاکستان میں اتنے لوگ ابھی جو مرے ہیں, انڈیا نے تو حملہ نہیں کیا, اور نہ ہی ہم نے بھارت پہ کوئی حملہ کیا ہے. تو یہ پتا چلا کہ ہمیں جو اپنی نیشنل سیکیورٹی ہے, قومی سلامتی کی ڈیفینیشن کو بدلنا پڑے گا, انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. شاید ایک اچھی ایفرٹ یہ ہوتی کہ یہ ہو بھی رہا ہے شاید کہ ابھی جو نیشنل سیکیورٹی اپریٹرز ہے دونوں ممالک کا, وہ سوچ رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, وہ اپنی کیپیسٹی بھی بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشن بدل لی, ہم نے اپنی عوام کو پرائورٹی دینی شروع کر دی, ویپنز پروکیورمنٹ میں, ویپنز پرچیزنگ میں ہم پیچھے تھوڑی دیر رہ جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہونے کی وجہ سے اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہم اچیو کر چکے ہیں. اب ہمیں پتا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ نہیں کرے گا. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو نیشنل سیکیورٹی کا جو پرزم ہے, یہ ویشس سائیکل ہے. بھارت نے کہنا ہے کہ جی چائنا کیونکہ کر رہا تھا تو ہمارے لیے کرنا ضروری پڑ گیا. چائنا کا اگر 260-70 ارب ڈالر بجٹ ہے تو ہمارا انڈیا کا بڑھنا چاہیے. پاکستان کہے گا جی اگر انڈیا کا اتنا زیادہ ہے تو ہمیں کچھ تو کہیں پہ تو کھڑا ہونا پڑے گا, ہمیں کچھ تو اچیو کرنا پڑے گا. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو وشس سائیکل ہے, ہمیں اس وشس سائیکل سے باہر آنا پڑے گا. اور جو امیر ملک ہیں, کیونکہ ابھی تو دیکھیں کووڈ جیسے نیچے جائے گا پرائورٹیز پہ بدل جائیں گی. جب کووڈ نیچے چلا گیا, پرائورٹیز بدل گئی, تو پھر مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم لوگ دوبارہ اسی طرح نہ سوچنا شروع کر دیں. آج ہمیں اپنے انسانوں پہ پیسہ لگانا ہے, ایجوکیشن پہ پیسہ لگانا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ بھی یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ, یونائٹڈ نیشنز UNDP کی رپورٹ آئی, اور اس رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ 28% جو پاکستانیز ہیں, 28% پور ہاؤس ہولڈ جو ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ 28% جو گھر ہیں وہ جو ایک کمرے کے گھر ہیں جس میں کم از کم 8 فیملی ممبرز رہتے ہیں. پاکستان کی یہ پوزیشن, یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا بڑا جو ہے وہ چیلنج ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً جو پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ بہت مشکل چیزیں دیکھ رہی ہے اور مشکل سے گزارے ہو رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ جن چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان کی مڈل کلاس بھی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. جو UNDP کی رپورٹ کے مطابق 42% سے جو مڈل کلاس ہے وہ 36% کم ہو گئی ہے. آپ دیکھ لیں کہ 7-8% کا فرق پڑ چکا ہے. سو ہمیں ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا ہے. اگر ہم ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں گے تو وہ لوگ جو ہیں وہ کل کو ہیلتھ پہ جا کے اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں. ہم لوگ سارا ٹائم یورپ اور امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے, ہم چائنا پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے. ہمیں اپنے ریسورسز کو جنریٹ خود کرنا ہے. سو ہمیں قومی سلامتی کی اور نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشن کو ریوائز کرنا پڑے گا. ہمارے پاس بڑے بڑے ہتھیار تو آ گئے ہیں, ویپنز تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں, لیکن انسان کیسے بچانے ہیں کیونکہ تھریٹ تو بدل رہا ہے. ابھی دیکھیں کلائمیٹ سمٹ امریکہ میں ہوئی تو اس میں بھی کیا انہوں نے کہا جی کہ اگر ہمیں اپنا جو زندگی کا طرز نہ بدلا جس میں ہمارے پاس
अगर कार्बन की एमिशंस इसी तरह दुनिया में चलती रही तो हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे, और हमारी तो सेहत को खतरा है। गो के हमें जो कार्बन एमिशंस का जो थ्रेट है वो बड़ा विजिबल थ्रेट सामने नजर नहीं आता, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारी जो सेहत है वो नुकसान हो रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा हवा में पोल्यूशन होगी, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, और इस्लामाबाद में जब भी हमने एयर क्वालिटी चेक की है हमेशा बुरी होती है। तो अब इमेजिन कर लें, इस्लामाबाद बड़ा साफ सुथरा शहर समझा जाता है, इर्द गिर्द दूसरा इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी सेम इज द केस दिल्ली में आप चले जाएं तो दिल्ली में भी इससे बुरे हालात शायद होंगे, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इस्लामाबाद इतना पॉपुलेटेड नहीं है एज कम्पेयर टू, इस्लामाबाद छोटा शहर है, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। सो हमें अपनी जो प्रायोरिटीज है वो ठीक करनी है, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स ठीक करनी है। एजुकेशन और हेल्थ पे पैसा लगाएंगे। एजुकेशन, इस वक्त हमारी यूथ बड़ी डिटर्मिन्ड है, बड़ी एनर्जेटिक है, बड़ी पावरफुल है, दे वांट एवरीथिंग। ऑल व्हाट दे वांट इज कि उनको सपोर्ट मिले, उनको पुश मिले। सो हमें इस चीज को करना चाहिए। और जो जेस्चर्स पाकिस्तान की तरफ से भारत में गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईदी साहब जो हैं, ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है, फिलैंथ्रोपी में बहुत काम करते हैं, उन्होंने भी पैगाम भेजे गो के शायद उनको इंडिया को ऑक्सीजन चाहिए, वो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। मेरे दिल की बड़ी ख्वाहिश है, आई विश आई कुड सी दोज पिक्चर्स कि जिसमें पाकिस्तान से ऑक्सीजन इंडिया जा रही होती, वाघा बॉर्डर से, अगर कहीं और से बाय एयर बाय ट्रेन किसी तरीके से भी इंडिया जो है वो ऑक्सीजन पहुंच रही होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास खुद ऑक्सीजन नहीं है, तो हमने भारत को क्या देनी है अभी। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट इतना रिस्क भी नहीं ले सकती कि अगर इंडिया में ऑक्सीजन भेजनी शुरू कर दी, यहाँ पे हालात खराब होने शुरू हो गए, तो इमरान खान साहब को कौन तो दुनिया छोड़ेगी नहीं कि आपके पास अपने लोग मर रहे हैं और आप कहीं और भेज रहे हैं। लेकिन हम हमारे खुराक शॉर्टेज हो जाए तो हम एक दूसरे को खुराक बेच देते हैं। मैं नॉर्मली नॉट जस्ट इंडियन पाकिस्तान, ग्लोबली बात कर रहा हूँ कि अगर कहीं कोई चीज शॉर्ट है तो आप ले लेते हैं वहां से। लेकिन ये देखिए हम कितने बेबस हैं कि हमारे पास मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है। सो जो रिपोर्टिंग हो रही है भारत से, वी स्टैंड फ्रेंकली विद द पीपल ऑफ इंडिया, और हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि वहां पे चीजें नॉर्मल हों। जब चीजें नॉर्मल होंगी तो हम कम्पीट कर लेंगे, हम आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली हर तरह कम्पीट करेंगे। लेकिन एक तरफ से हमें थोड़ा सा अभी पीछे हटना है, और वो ये है कि हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट और इंसानों पे पैसा लगाना है। अगर हम ये काम कर लेंगे तो हम एक बहुत अच्छी सी पोजीशन में आ जाएंगे। आई होप कि अल्लाह ताला जो है वो भारत के लोगों की मुश्किलात आसान करे, और कोरोना वायरस वहां से जो है वो छू से गायब हो जाए, और जल्दी कम हो। गो की जारी बात है, ये सेकंड वेव है, ये ऊपर जा रही है और ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लो नीचे आएगी, ये इतनी आसानी से नीचे आने वाली नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी नीचे आएगी और लोग जो है वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। और भारत को है जब वैक्सीन का, तो वो वैक्सीन जो है वो भी उनको लगती रहेगी। लेकिन जारी बात है वैक्सीन ने अपना असर दिखाते हुए टाइम लेती है और वो सारा, बट दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी, इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। इस पे इन्वेस्ट करें, ना कि हम जो है वो ट्रेडिशनल आर्म्ड राइवलरी को लेके उस पे लगे रहें। थैंक यू।